नमस्कार, मैं हूं नर्मदा प्रसाद और आप देख रहे हैं TNG7 न्यूज। आज हम पहुंचे हुए हैं बोड़ला विकास खंड के ग्राम पंचायत रोल के ढी टोला में, जहां 16 मार्च की रात को 8 बजे के बाद शौच के लिए घर से निकली 14 वर्षीय बालिका 8वीं कक्षा में अध्ययनरत थी, जिसका शव उसके घर से 30 मीटर की दूरी पर मिला है। मृतक बालिका के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बालिका को मिट्टी तेल डालकर जलाया गया था, जबकि परिजनों का कहना है कि घर में कई दिनों से मिट्टी का तेल नहीं था। घटना स्थल पर मिट्टी के तेल का डिब्बा देखने को मिला है। घटना के दौरान चीखने चिल्लाने जैसी किसी भी तरह की आवाज़ें भी परिजनों को सुनाई नहीं दी। बात साफ है कि परिजन हत्या की आशंका लगा रहे हैं। यहाँ पर सर्व आदिवासी समाज के कार्यकर्ता पहुँचे हैं एवं परिजन तक मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में ये जो घटना घटित हुई है 14 वर्षीय बालिका के साथ, ये क्या है। आइए लेते हैं थोड़ी जानकारी। तो 16 मार्च की रात की ये घटना है, मिट्टी तेल डालकर जलाया गया है, तो आपको क्या लगता है? कुछ शंका जनाता है। क्या लगता है जो घटना हुई है वो हत्या है कि आत्महत्या है? हत्या है, ऐसे टाइप के लगता है। यहाँ पे और भी परिजन मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जो घटना हुई है वो हत्या है कि आत्महत्या है? हत्या है। वो आपकी क्या लगती है? तो जिस दिन घटना हुई तो उस दिन का पूरा घटनाक्रम आप हमको बताएंगे कि क्या क्या हुआ था? माँ के आतू बस की बोलिस तो आतू बस बोलिस तो जल्दी है इसके कि मैं चिल्लाया। अच्छा। खाट में लेटे हम कैसे है इसके कि बाहर देखिए, बाहर देखने का है और चाचा लोग चिल्लाया, और चाचा लोग बोले तो नहीं आया इसके कि दरवाज़ा खुलवाया था, सब घूमे सब धार तो पाए। क्या बोलकर घर से बाहर गई थी आपको? बाहर जाती हूँ ऐसे कह के बोली सब। अच्छा, शौचालय के नाम पर वो बाहर गई थी, उसके कितने घंटे बाद आपको पता चला है घटना के बारे में? आधा घंटा। आधा घंटे के बाद पता चला। हाँ। उसके बाद रात को ही आपने पुलिस को सूचना दी या फिर गांव वालों को कुछ बताया? रात में 2 जना रहा है, रोना गाना हो। पुलिस वाले की गांव वाले आए थे? गांव वाले आए थे। बोला मैं पुलिस वाले ला लड़की के शरीर पूरा बर्बाद है तो कौन ऐसे करी से ऐसे कह के बोला। तो पुलिस वाले कहते हैं कि जान थसता है कौन है यह करी से, लड़की के तो कुछ कोई हाथ नहीं लगाया, पूरा कायम है। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ था? हाँ, कुछ हो से तैसे लगता है, आपे आप नहीं हुए। अच्छा, तो मतलब ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, ऐसा आप लोग मान रहे हैं? पिताजी, तो आपकी जो बेटी है उसकी हत्या हुई है, आत्महत्या, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हत्या हो गई। हत्या हुई है। हाँ। तो उस दिन का जो घटनाक्रम है वो आप बता पाएंगे, क्या क्या घटना उस दिन हुई थी? मतलब हमन ना 4 बजे खुटा टोला चल दे रहा। मतलब उस दिन आप घटना वाले दिन यहाँ पे मौजूद नहीं थे? हाँ, मतलब 16 तारीख के 4 बजे खुटा टोला चल दे रहा है। अच्छा, उस दिन यहाँ घर में कौन कौन मौजूद थे? घर में अनीता रही, सब फिर दीपिका और कुमारी साइंस और पंचराम। अच्छा, और अम्बालिका। आपको जो घटना हुई है उस पर क्या लगता है कि किसी तरह की पहले भी कुछ ऐसी गतिविधि देखने को मिली है जिससे घटना जुड़ी हुई लगती हो आपको? मतलब 14 तारीख के बारसा रही, 14 तारीख के बढ़िया हंसी खुशी से मनाया है। अच्छा। हाँ, बढ़िया सब चीज़ सही रही भाई। अब 2 दिन के बाद मतलब ये घटना हो गई तो हुई तो कैसे हुई, मोला न्याय चाहिए बस। तो सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारीगण भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इन्होंने परिजनों से बात की है घटना को लेकर, तो जानते हैं कि इनको क्या पता चला है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। जी, मैं श्रीमती मानसवर धूमकेती, जिला गौड़ समाज सेवा समिति की महिला प्रभाग की अध्यक्ष हूँ और हमारी पूरी महिला ब्रिगेड टीम पहुँची हुई है घटना स्थल की जानकारी लेने के लिए। तो आज आप जब घटनास्थल पर पहुँचे, अपने परिजनों से भी बात की, तो परिजनों से आपको क्या जानकारी मिल पाई घटना को लेकर? परिजनों से जानकारी यही मिला है कि बच्ची उस रात को टीवी भी देख करके खाना खा के हम बैठे हुए थे, मम्मी मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, और फिर इधर बोलते हैं कि वो लेटरिन जा रही थी, उसी के बहाने वो लेटरिन के लिए गई हुई है। आधा घंटा बाद बोलती है कि लड़की कैसे नहीं आ रही है, 1 घंटा आधा घंटा तो हो गया,
तो बेटी कहाँ तू जल्दी आ, तो आवाज़ भी आया, बताई कि हाँ मम्मी मैं आ रही हूँ। और उसके बाद आ रही है तो मैं निश्चिंत हो गई कि अब इधर उसके चाचा जी हैं तो उधर से आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा लेटी तो मेरा नींद भी पड़ गया, और कुछ देर बाद मेरा नींद खुला, मैं देखी तो लड़की नहीं थी, तो फिर ढूंढने निकले बोले, और ढूंढने निकले आसपास देखे तो कुछ नहीं दिखा। तो उसके साथ में एक लड़की है उसकी बेटी, उसने कुछ दूर जा कर के देखे तो लाश पड़ा हुआ था, जला हुआ लाश। हम लोग चाहते हैं कि बच्ची को न्याय मिले, आगे हमारी आदिवासी बच्चियों के साथ ये सब ना हो। और स्थल को भी देखा है और परिजनों से भी मुलाकात की है, तो जो घटना हुई है उसके बारे में आपको क्या लगता है? जी, घटना स्थल में तो वही देखा कि जैसे ये लोगों ने बताया, और फिर हम 2-4 दिन बाद भी आए हैं। लेकिन मुझे ये जानना है कि जैसे घर में मिट्टी तेल, घर वाले परिवार वाले ने बता रहे हैं कि घर में मिट्टी तेल नहीं है और वहाँ का पाए जाना, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी मुद्दा बनता है कि मिट्टी तेल वहाँ से आया कैसे। तो मैं पुलिस प्रशासन से चाहूँगी कि वो छोटे छोटे चीज़ों को बारीकी से जांच करे और सही न्याय दिलाए इन लोगों को, चाहे वो पिता हो या माता हो। ये लोग को ठीक से जानकारी नहीं है कि कितना समय कहाँ, पिता भी बाहर था, अब माता भी, ये गाँव वाले लोग हैं, वनांचल वाले, तो इनको समय का अभाव नहीं होता कि कितना देर लड़की बाहर रही, आधा घंटा 1 घंटा, तो वो इनको सही नहीं मालूम होता। तो इसमें पुलिस प्रशासन को आगे आना चाहिए कि ये गांव क्षेत्र है, यहाँ घड़ी वड़ी या इतना पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो वो जैसे जाके देखे तो तब तक वो लड़की जल चुकी थी। तो इतना जल्दी ऐसे कैसे हो गया? तो ये सभी चीज़ों को पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और जैसे अवस्था में उसकी बॉडी मिली बच्ची की, तो उसमें और भी अगर निशान हो या मारे गए हो या और भी छोटी छोटी जो भी बातें हो पुलिस प्रशासन के नज़र में, तो वो सब चीज़ को सामने में रखे और अच्छे से अच्छे इनको न्याय दे। हम समाज से यही चाहते हैं। मैं हिरवा रावण मंडावी और मैं महिला ब्रिगेड टीम की सदस्य हूँ, और हम सभी एक छोटी सी बच्ची जो 14 वर्षीय एक गांव में रहने वाली बच्ची, उसके साथ जो अभी घटना हुई है, उस घटना को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए कि उसको एक सही न्याय मिलना चाहिए। और हम लोग उस घटना स्थल को भी अभी हम सभी देख करके आए हैं। अच्छा, तो अभी आपने यहाँ परिजनों से बात की, घटना स्थल भी देखा, तो क्या तथ्य सामने आपको दिखाई दे रहे हैं? परिजनों से पूछ कर के तो ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ उनके अंदर डर बहुत है, और डर के साथ साथ वो ऊपर ये बता पा रहे हैं कि लड़की शौच के लिए गई हुई थी। और जैसा कि हमने यहाँ पर घटना स्थल में देखा है, शौच के लिए वो घर से 20 मीटर की दूरी में करीब गई थी, उनका बाड़ी लगा हुआ है घर से, वहीं पर गई हुई थी। और जहाँ उसकी लाश जली हुई मिली, वो घर से और उनके शौच स्थान जो है जहाँ गई हुई थी लड़की, वहाँ से महज 50 से 60 मीटर की दूरी पर उसकी लाश जली हुई मिली। और उनकी माता जी का कहना है, जैसा कि उनकी माता जी से हमें जानकारी मिली है कि शौच जाने के बाद में वो आधा घंटा करीब नहीं आई, तब उन्होंने आवाज़ लगाया कि बेटा तू कहाँ है, जल्दी आ जा, अपनी भाषा में उन्होंने बोला। तो उनकी बेटी ने बोला कि हाँ माँ मैं अभी आ रही हूँ। उसके बाद में फिर उनकी मम्मी सो गई। सोने के बाद में महज 1 घंटा हो चुका था। 1 घंटा बाद फिर शायद वो उठी होंगी, तो उन्होंने अपने देवर जो सोए हुए थे सामने कमरे में, उनको बोला कि अभी तक के अंबिका आई नहीं है, तो उसको देखा जाए करके। फिर सभी लोग उसको ढूंढने के लिए निकले। ढूंढने के बाद में उनकी जो छोटी बिटिया है, उन्होंने पहले देखा कि उसकी दीदी जली हुई लाश उसकी पड़ी हुई थी। उनके घर से महज 50 मीटर की दूरी पर उसकी लाश जली हुई थी, जो कि उनके आने जाने का रास्ता भी है। आपको क्या लगता है, वो हत्या है कि आत्महत्या है? देखिए, जैसा कि हमने अभी देखा है उसके घटना स्थल में जा कर के, तो उससे तो साफ जाहिर ये होता है कि उसकी साजिश के तहत हत्या की गई है। और हत्या भी एक ऐसा हुआ है, मैं तो गुजारिश करना चाहूँगी पुलिस प्रशासन से कि अच्छे से कड़ी जांच की जाए, और जो भी गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाए। क्योंकि घटना को देखते हुए ऐसा लगता है कि देखिए, जैसा उनकी जो लाश पड़ी हुई थी लड़की की, तो उससे मिट्टी तेल से जलाया गया है। और उनका कहना ये भी है कि वो आत्महत्या तो कर नहीं सकती है, 14 वर्षीय बालिका है,
और हम लोग उसके आगे भी जा कर के देखे तो वहाँ पर हमें ऐसा लगा कि उसकी बाली उसके लाश से उसकी बाली जो गिरी हुई है उसकी दूरी महज 200 मीटर दूरी पर उसकी बाली, कान की जो बाली होती है वो गिरी हुई है। तो ऐसा कहीं से साबित नहीं होता है कि वो आत्महत्या की होगी, क्योंकि पूरे खेत भर घूम करके तो अपना आत्महत्या कर नहीं सकती। और जब उसने अपने शरीर को जलाया है तो शरीर को जब वो जलाई तो उसकी चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ कहीं से नहीं आई। और कोई भी व्यक्ति जब जलाता है अपने आप को, थोड़ा सा भी जल जाता है तो वो बहुत चिल्लाता है, चीखता है। और जब आग लगाई तो उसने बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई। तो उसको कहीं ना कहीं मार करके जलाया गया है। और उसकी जो जीभ है, जीभ भी बाहर निकली हुई थी, ऐसा परिजनों ने बताया है। सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि घटना स्थल पर आप पहुंचे हुए हैं तो क्या तथ्य आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने प्रथम दृष्टया देखा कि ये जो इसे पेपर में जैसे दिया गया है हत्या या आत्महत्या की आशंका, वहाँ पर ये वो मिथक जो है हमको ख़त्म दिखाई दे रहा है, वो मिथक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आत्महत्या न होकर वो हत्या ही प्रथम दृष्टया हमको लगा। हमने विभिन्न पक्षों से देखा कि जैसे कि लड़की की बाली कहीं दूसरे जगह 200 मीटर दूर में मिलती है, लड़की की लाश 200 मीटर दूर में उसकी लाश पड़ी थी। और वहाँ पर शराब का एक बोतल भी था उसकी बाली के पास। और ऊपर से वहाँ जहाँ मिट्टी का तेल घर में नहीं था, उस मिट्टी से तेल से जलाया गया है। वहाँ पर एक 5 रुपये का सिक्का भी था। ऐसे बहुत सारे एंगल हैं जिसको पुलिस को इस बारीकी से हर एंगल को देखते हुए जांच करनी चाहिए। और पोस्टमार्टम में क्या बताएं अभी तो हमको जानकारी इसके नहीं है। फिलहाल हम इसको पूरा सर्व आदिवासी समाज संज्ञान में लिए हुए हैं। और परिजन भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि इसका एकदम न्यायिक जाँच हो, बारीकी से जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग के संयुक्त सचिव भी मौजूद हैं और जिलाध्यक्ष बैगा समाज कामू बैगा जी, वो भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि जो घटना यहाँ पे हुई है 14 वर्षीय बालिका को आग से जलाया गया है, इससे आत्महत्या भी कहा जा रहा है और परिजन जो है हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। तो आप जब यहाँ पर पहुँचे, अपने घटना स्थल देखा, अपने परिजनों से बात की, तो आपको क्या लगता है? ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको जब हम देखे हैं, सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं और हमारे महिला ब्रिगेड और महिला प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो हम लोग यही देखे, पहले तो हम परिजनों से बातचीत किए। तो पहला तथ्य तो ये आता है कि उनके परिवार के बताए अनुसार कि उनके यहाँ मिट्टी का तेल नहीं था काफ़ी दिनों से। तो पहला दृष्टि ये है कि भाई मिट्टी का तेल कहाँ से आया उनके पास, अगर वो आत्महत्या भी की है तो मिट्टी तेल कहाँ से लाई वो। उसके अलावा हम देखते हैं फिर आगे जाकर जब उनका घटना स्थल को, तो जहाँ पे घटना हुआ है, जहाँ मृतक थी अंबिका परते जी, वहाँ एक ही जगह के अलावा आसपास कहीं भी इस तरह का कोई नहीं दिख रहा है घटना जो है। जो कि काफ़ी हम लोग देखें जब कोई खुद के ऊपर आग लगा लेता है तो इधर उधर भागने का, अपने आप को बचाने का कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रकार का वहाँ पे नहीं है। वहीं कुछ दूर पे और जाते हैं, 200 मीटर 300 मीटर उनके कुआं है। तो उनके बताए अनुसार वहाँ कुआं के आसपास भी बाली उनका मिला। तो बाली कैसे गिरा वहाँ और लड़की फिर यहाँ कैसे आई, ये बहुत सारे तथ्य इससे यही साबित तो होते हैं। हम लोगों को लगता है कि वास्तविक में कहीं न कहीं ये एक बड़ा मामला है और इसमें कहीं न कहीं लिप्त है लोग, और ये एक प्री प्लानिंग के साथ ये हत्या किया गया, ऐसा हम लोगों को लगता है जी। तो अभी आप लोग पहुंचे हुए हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह की कार्यवाही इस घटना को लेकर होनी चाहिए? हम लोग एक बार फिर से यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक साहब हैं उनसे फिर मुलाकात करेंगे। कल हम लोग यहाँ से आने के पहले भी वहाँ गए थे आवेदन देने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद ये लगता है कि वास्तविक में हत्या है, तो हम जाकर उनसे बात भी करेंगे। और बहुत जल्दी इसका तथ्य नहीं आता है तो हम लोग बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे। इसमें मजिस्ट्रियल जाँच, CBI जाँच जो भी हो इसमें होना चाहिए, हम लोग मांग भी करेंगे और करते हैं। ये थे हमारे साथ 14 वर्षीय बालिका जिसकी आग में जलकर मृत्यु हो गई है। बोड़ला विकासखंड के रोल के ढीही टोला में घटना स्थल पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे हमने परिजनों से बात की और सर्व आदिवासी समाज के जो कार्यकर्ता आए हुए उनसे भी हमने बातचीत की। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए TNG7 न्यूज़ के लिए।